स्टूडेंट आज हम लोग जो है वृत्त पढ़ेंगे क्लास 10 का, और जो कि 10.1 प्रश्नावली का हम 15 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, प्रकाशन कौन सा रहेगा? चित्रा प्रकाशन। ठीक है, इसमें क्या है कि कह रहे हैं कि 15 नंबर क्वेश्चन में निम्नांकित चित्र में क्यू वृत्त टी डैश, ठीक है, का केंद्र O है। केंद्र क्या है? O है। बाह्य बिंदु P बाह्य बिंदु है से PT और PT डैश पर खींची गई स्पर्शियां जो है कोण TQT, देखा TQT डैश की माप जो है 42 अंश। ठीक है, कह रहे हैं कि तो कोण जो है TPT डैश का मान जो है हमें बताना है। तो दिया है, पॉइंट पहले लिख लीजिए। दिया है, क्या दिया है कि इसमें दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं कि जो है एक जो कोण दिया है कोण TQT डैश, ये दिया है 42 अंश। ठीक है, और हमको ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है कि जो है कोण TPT डैश हमें निकालना है। तो देखिए क्या होगा कि सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, ये 42 अंश है। ठीक है, 42 अंश जब है तो हम इसके द्वारा इसका कोण हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इनका कोण हम जब निकालेंगे तो हमको मिलेगा कितना? देखिए ये हमें कितना मिलेगा, इस TMT डैश के द्वारा ये कोण बन रहा है और TMT डैश के द्वारा जो है ये भी कोण बन रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? देखिए चूंकि जो है कोण TQT डैश तथा कोण TOT डैश, ठीक है, TOT डैश, ठीक है, TOT डैश क्या है? चाप TMT डैश द्वारा आंतरित है। ठीक है, तो आंतरित है, यानी कि इस चाप द्वारा जो है ये कोण बन रहा है और ये भी बन रहा है। तब प्रमेय के द्वारा क्या होगा? तब प्रमेय से क्या बनेगा? कोण TOT डैश इक्वल टू कोण TQT डैश। ठीक है, अब ये TQT डैश जो है वो कितना दिया है? TOT डैश इक्वल टू कोण TQT डैश, इसका दिया है 42, तो लिखेंगे 42 अंश। ठीक है, मिलेगा क्या हमको? 84 अंश मिल जाएगा, यानी कि 84 डिग्री का कोण ये बनेगा। TOT डैश का जो कोण हमारा ये मिल गया कितना? जो है ये 84 अंश का मिल गया। अब देखिए ये कोण क्या है? 90 डिग्री है और ये भी क्या है? 90 डिग्री। तो देखिए चूंकि प्रमेय के द्वारा एक प्रमेय है, क्या प्रमेय है कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा क्या होते हैं? एक दूसरे पर लंब होते हैं, यानी कि स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या और स्पर्श रेखा दोनों क्या होते हैं? लंब होते हैं। तो ये 90 डिग्री बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 90, और ये भी 90 डिग्री बन जाएगा। तो हम करेंगे क्या? देखिए लिखेंगे कि कोण OTP इक्वल टू कोण OT डैश P इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, इतना मिल गया। अब हम क्या करेंगे? इस चतुर्भुज, ये एक चतुर्भुज बन रहा है, 1 2 3 4 चतुर्भुज बन रहा है, तो हम इसमें लिख सकते हैं कि कोण TP, या लिख दीजिए चतुर्भुज। क्या चतुर्भुज है? TPT डैश O। ठीक है, TPT डैश O। ठीक है, इस चतुर्भुज के द्वारा, या कह सकते हैं कि बाह्य बिंदु पर खींचा गया जो रेखा, मतलब बाह्य बिंदु का ये वाला कोण और ये दोनों कोण क्या होते हैं? दोनों का योगफल समपूरक होता है। यहां पर लिख लीजिए, यहां दूसरा एक प्रमेय मिलेगा। क्या प्रमेय मिलेगा? प्रमेय मिलेगा कि कोण TPT डैश प्लस कोण TOT डैश इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब क्या होगा? केंद्र पर बना कोण और बाहर स्थित बिंदु पर बना कोण, दोनों का योगफल क्या होता है? 180 अंश होता है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे?
अब इसके बाद देखिए यहां पर हमको वैल्यू दिया है, इसका दिया है कितना 84 दिया है, तो लिख लेंगे 84 और इधर लिख लेंगे टी पी टी डैश लिख लेंगे। ठीक है, तो देखिए कोण टी पी टी डैश जो है बराबर मिल जाएगा, इधर 180 अंश है ही तो मिलेगा 180 अंश माइनस 84 अंश, घटाएंगे कितना मिलेगा टी पी टी डैश इक्वल टू 10 में से 4 गए 6 और 7 में से जो है ये घटेगा नहीं तो 96 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ 17 बचेगा, 17 में से 8 घटाएंगे तो मिलेगा 9, 9 और 7 क्या हो जाएगा 9 7 16 बनेगा, 9 8 17 बनेगा। ठीक है, इतना मिलेगा। फिर से देख लीजिए यहाँ पे 180 में से 84 को घटा दीजिए, 10 में से 4 गया 6 आ गया, यहाँ 7 बचा, 7 में से 8 घटेगा नहीं तो 17 में से 8 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा, 9 8 17 होता है। ठीक है, 96 अंश आएगा। ठीक है, यानी कि 96 डिग्री हमको कोण मिल गया। अब इस प्रकार से हम जो है 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर में देखिए क्या पूछता है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि निम्नांकित चित्र में O वृत्त का केंद्र है और टी पी क्यू एक स्पर्श रेखा है। यदि कह रहे हैं कि कोण आर पी क्यू बराबर कितना दिया है 50 अंश दिया है, तो कोण पी आर एस का मान हमें पी एस आर का हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए क्या है, एक प्रमेय है। प्रमेय क्या है कि जैसे कोई मान लीजिए वृत्त है, ठीक है, वृत्त के किसी वृत्त के स्पर्श बिंदु पर, किसी वृत्त के स्पर्श बिंदु पर जो है स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर कोई जीवा जब खींची जाती है इस बिंदु से, तो क्या होती है कि उनके बीच यानी कि ये जो क्या कहते हैं जीवा है, इस जीवा और इस स्पर्श बिंदु के सापेक्ष एक कोण बनता है 50 अंश का। जैसे एक कोई कोण बनेगा और यह कोण क्या होगा अंतः एकांतर खंड में बने कोण, यानी कि ये अंतः एकांतर खंड में बना कोण है, इस कोण के बराबर होगा। तो जो है क्या होगा कि जब ये बराबर होगा, ये प्रमेय है, तो इस प्रमेय के अनुसार कोण आर पी क्यू बराबर कोण पी एस आर। ठीक है, फिर क्या होगा कि कोण पी एस आर इक्वल टू ये जो कोण है ये कितना दिया है 50 अंश दिया है, तो लिख देंगे इसको 50 अंश। ठीक है, इस प्रकार से हमारा 16 नंबर कंप्लीट हुआ। अब 17 नंबर क्वेश्चन जो है हम अगले वीडियो में देखेंगे।